सर्वनाश के चार द्वार। यह वीडियो सर्वनाश के चार द्वार नाम की एक धार्मिक और पौराणिक कहानी है। यह उस ब्राह्मण की कहानी है जो अपनी दरिद्रता गरीबी दूर करने के लिए राजा से धन मांगने उसके महल पहुंचा। राजा बहुत चतुर था और सिर्फ उसी व्यक्ति को दान देता था जो सुपात्र हो। इसलिए उसने महल के चारों दरवाजे पर याचक की परीक्षा के लिए शर्तें रखी थी। चार दरवाजों की परीक्षा। ब्राह्मण ने महल में प्रवेश करने के लिए चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी बातें पाई। पहला दरवाजा, उस पर वेश्या थी। जहाँ एक वेश्या मिली जिसने शर्त रखी कि उसे अंदर जाने से पहले उसके साथ रमण काम करना होगा। ब्राह्मण ने अधर्म के भय से इनकार कर दिया। दूसरा दरवाजा, मांस आहार। यहाँ रक्षक ने कहा कि प्रवेश के लिए उसे उनके स्वामी का प्रिय मांसाहार मांस खाकर हिरण का मांस करना होगा। ब्राह्मण ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। तीसरा दरवाजा, मदिरापान। जहाँ लोग मदिरा शराब पी रहे थे और शर्त थी कि अंदर जाने से पहले उसे उनके साथ मदिरापान शराब पीना होगा। ब्राह्मण ने इसे भी धर्म विरुद्ध मानकर छोड़ दिया। चौथा दरवाजा, जहाँ जुआ था। जहाँ लोगों को जुआ खेलते देखा और शर्त थी कि केवल जुआरी ही अंदर जा सकते हैं। छोटे पाप से बड़ा पतन। धन की सख्त जरूरत थी, इसलिए ब्राह्मण धर्म और धन के बीच सोच विचार में पड़ गया। उसने यह गलती की कि उसने जुए को छोटा पाप समझा। उसने अपने 1 रुपये से जुआ खेलना शुरू किया और जीत पर जीत हासिल करता गया। शाम तक उसके पास हजारों रुपए का ढेर जमा हो गया और वह राजा के पास जाना भूल गया। धन का नशा, भूख और हजारों की जीत से उसमें उसके नियम टूटने लगे। मांसाहार। रात के समय उसने सोचा कि उसे कोई नहीं देख रहा है और उसने जाकर दूसरे दरवाजे पर मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन कर लिया। मदिरापान। इस अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए उसे पाचक पदार्थों की जरूरत पड़ी और उसने तीसरे दरवाजे पर जाकर मदिरा की कई प्यालियां चढ़ाई। वेश्यागमन। अब वह धन का नशा, मांसाहार का नशा और मदिरा का नशा तीनों में था। इस हालत में उसने स्वाभाविक रूप से पहले दरवाजे पर जाकर वेश्या के यहाँ गया। वेश्या ने उसे संतुष्ट किया और इनाम के रूप में जुए में जीता हुआ उसका सारा धन ले लिया। परिणाम, अगली सुबह ब्राह्मण उठा तो उसके पास कुछ नहीं था। वेश्या ने उसे घृणा के साथ बाहर निकलवा कर दिया। जब उसने दोबारा महल में प्रवेश करना चाहा और कहा कि वह अब सारी शर्तें पूरी करने को तैयार है, तो उसे हर जगह से धुतकार दिया गया। ब्राह्मण ने सिर्फ जरा सा पाप करने की भूल की और उसने धर्म और धन दोनों गवा दिए। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कहानी का संदेश है कि जीवन के प्रवेश द्वार पर भी काम, क्रोध, लोभ और मोह के चार पहरेदार बैठे हैं। यदि इंसान इनमें से किसी में भी फंस गया, जैसे ब्राह्मण पहले जुए के मोह में फंसा, तो वह अपनी सारी पूर्व पुण्य रूपी कमाई भी उसी तरह गवा देता है और अंत में इस संसार से रोता पीटता विदा हो जाता है।